हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आप सबसे वादा किया था कि जैसे ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा वैसे ही मैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज वो दिन आ गया है और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मुझे बन के लाइक 1 वीक हो गए, मिल गया था। पर टाइम नहीं लग रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस बहुत ईजी है। लाइक कि अगर आप जो मैं बताऊंगी वैसे ही फॉलो करेंगे तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। 3 स्टेप हैं इसको करने के। फर्स्ट स्टेप है कि आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको आपको कर लेना है ट्रांसलेट। लाइक आपको किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करवा लेना है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 22 या 23 यूरो है। फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, आपने ट्रांसलेशन करवा लिया, आपको ट्रांसलेशन मिल गया सर्टिफिकेट के साथ ही। सेकेंड स्टेप, उस ट्रांसलेशन को लेके अपने ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को लेके प्लस अपने जो आपका आईडी कार्ड है यहाँ का, जिसमें आपका OIV लिखा हुआ है, TRC जिसे कहते हैं, या फिर ब्लू कार्ड जिनके पास होगा, तो वो आईडी कार्ड, ये तीनों चीज़ें लेके आपको जाना है अपने फिटनेस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, जो कि है दुब्रावा में पॉली क्लिनिक है। उसका भी मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँ। दुब्रावा वाली जो पॉली क्लिनिक है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता है और वो पॉली क्लिनिक बिल्कुल दुब्रावा के ट्रैम स्टेशन के पास है। लाइक उस ट्रैम स्टेशन से वो नज़र आती है। तो मैं उसका भी लिंक यहाँ पर डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका मैं मैप वाला जो एड्रेस है वो डाल दूंगी, ठीक है। तो उस पॉलीक्लिनिक में जाना है और वहाँ जाकर आपको बोलना है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें पता होता है क्योंकि वहाँ पर ये काम होता ही है। तो आप जैसे ही बोलोगे ड्राइविंग लाइसेंस तो वैसे ही वो आपको गाइड करना शुरू कर देंगे कि आपको कब क्या कैसे करना है। तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर बेसिकली करते क्या है कि वो आपसे आपका सर्टिफिकेट ले लेंगे जो आपने ट्रांसलेट करवाया है, वो मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो ले लेंगे और आपका आईडी कार्ड लेंगे वो। और इसके बाद फिर आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलेंगे और इसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट में क्या है ना, बेसिकली रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करवाएंगे। और इसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपका कोई फैमिली डॉक्टर है यहाँ पर। तो मेरे केस में तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बोल देती कि मेरा फैमिली डॉक्टर है तो फिर वो मुझे अटका देते वहाँ पर। वो कहते कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर आओ फिटनेस का। तो मैंने कह दिया कि मेरा नहीं है। तो इसको करने से मेरा काम ये हो गया कि मुझे फैमिली फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए फिर से दोबारा से वेट नहीं करना पड़ा। तो जो वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं ना, उन्होंने ही मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइक कि उन्होंने ही एज अ वहाँ पर ही मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट बन गया। तो बेसिकली उन्होंने आई टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर किया और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए। तो उसी दिन मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट उन्होंने बना दिया वहीं पर। तो ये काम हो गया और इसके बाद उन्होंने फ़ीस ली 60 यूरो की। और फीस लेने के बाद उन्होंने उसी टाइम पर मुझे जो मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट था, मुझे पॉली क्लिनिक से मिलना था, वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब भी मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया, जो कि सेकंड स्टेप था। सेम डे पर ही मुझे मिल गया, थोड़ा टाइम लगा बट सेम डे पर मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया। थर्ड था फिर फिटनेस सर्टिफिकेट और क्रोएशियन ट्रांसलेशन और अपना पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस जो कि इंडिया वाला था। ये तीनों चीज़ें लेकर मुझे जाना था ट्रैफिक पुलिस। अब ट्रैफिक पुलिस है हाइंसलोवा में, तो आपको ये तीनों चीज़ें लेकर हाइंसलोवा वाले ट्रैफिक पुलिस में जाना है। और वहाँ पर आप मॉर्निंग में चले जाइए क्योंकि वो 2 बजे तक ही खुला रहता है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आप ले लीजिए टोकन, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए होती है। और इसके बाद क्योंकि वो टोकन का नंबर काफ़ी लेट आता है, तो जब तक आप अपनी प्रोसेसिंग करेंगे ना तब तक वो टोकन का नंबर तब तक आएगा। इसके बाद आप रूम नंबर 35 या 39 पे चले जाइए, जो कि आपको वहाँ पर किसी से पूछ के पता चल जाएगा। वहाँ पर जाके आपको बेसिकली अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई कराना है। लाइक कि जो आपको ट्रांसलेशन है, प्लस आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया वाला, प्लस आपका OIV और प्लस आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि आपको मिला है डॉक्टर से, वो ये सारी चीज़ें आप उनको देंगे तो वो वेरीफाई करेंगे। सारी चीज़ें देखकर आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस वो वहीं पर जमा कर लेंगे, वो वहाँ से इंडिया भेज देते हैं। और इसके अलावा आपका जो ट्रांसलेशन है और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है और आपका OIV जो आपका जो आईडी कार्ड है वो आपको वापस कर देंगे। इतना वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्या कहेंगे कि आप जाके फ़ीस पे कर दीजिए। तो आपको बेसिकली फ़ीस पे करने के लिए जाना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे आप एंट्री करते हैं ना, वहीं पर पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे और आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के भी 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको 3 महीने बाद चाहिए तो उसके लिए 20 यूरोस लगते हैं। सेकंड है कि अगर आपको
2-3 दिन के अंदर चाहिए तो वो 28 यूरोज़ में हो जाता है। और थर्ड है कि अगर आपको बिल्कुल इमीडिएट चाहिए, एक दिन में ही चाहिए, तो उसके 60 यूरोज़ लगते हैं। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ किया था जिसमें मैंने 28 यूरोज़ दिए थे और पेमेंट मैंने कर दी थी वहाँ पर। बस आपको बताना है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की पेमेंट करनी है, बाकी प्रोसेस वही आपको समझा देंगी। लाइक कि आप कार्ड से भी पे कर सकते हो, कैश से भी पे कर सकते हो, दोनों ही चीज़ वहाँ पर चलती हैं। पेमेंट करने के बाद जब आपको स्लिप मिल जाएगी पेमेंट की, तो वो पेमेंट की स्लिप आपका ट्रांसलेशन जो कि वेरीफाई हो चुका है, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेशन है वो, और प्लस आपका फिटनेस सर्टिफिकेट जो डॉक्टर का है वो, ये तीनों चीज़ें लेकर आपको जाना है उसी काउंटर पे जिसकी आपने टोकन टिकट स्टार्टिंग में ही ले ली थी। इन केस अगर वो नंबर नहीं आया है तो आप वेट कर लो, और नंबर निकल चुका है तो दोबारा से टोकन ले लो। फिर आपको उस काउंटर पे जाके ये सारी चीज़ें दिखानी है और ड्राइविंग लाइसेंस बोलना है, तो वो लेडी समझ जाएगी, क्योंकि उसे क्रोएशियन के अलावा इंग्लिश नहीं आती है। तो बस आपके इतना कर देने तो वो समझ जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें जमा करनी है और फिर आपको वो टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देंगे। और टेम्परेरी जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उस ड्राइविंग लाइसेंस को आप रखोगे अपने पास, और 2-3 दिन बाद वो आने के लिए कहते हैं कि 3 दिन बाद आप आके सेम इस काउंटर से लेके जाना। वो बता देते हैं किस काउंटर पे आके आपको लेना है। और इसके बाद फिर जब 3 दिन बाद आप जाओगे तो आपको बस वही जो आपको टेम्परेरी वाला जो कार्ड उन्होंने दिया है ना, उसको दिखाना है और आपको फिर ये ओरिजिनल वाला ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये थी प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय, वो ये हुई थी कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस में पूरा नाम है, लाइक मेरा जो सरनेम है वो मेरे अभी के जो मेरा पासपोर्ट में जो सरनेम है और मेरे जो टीआरसी कार्ड में जो सरनेम है उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे शादी से पहले का बना हुआ है, तो सरनेम डिफरेंट था। तो मुझे उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ा था, जो कि बन गया था हमारी इंडियन एम्बेसी में, जो कि क्रोएशिया में है। तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम है, इनकेस अगर आपके नेम में कोई प्रॉब्लम है ना, तो जस्ट इंडियन एम्बेसी चले जाइए, वहाँ पर वो एफिडेविट बनवा के दे देते हैं। लेकिन उस एफिडेविट की वो पैसे चार्ज करते हैं, लाइक 19 यूरो चार्ज करते हैं कुछ, तो मेरे 19 यूरो उसमें भी लग गए थे। तो ये पूरी प्रोसेस थी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो जो जगह है जहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है दुब्रावा में, उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। और बाकी प्रोसेस और स्टेप्स बिल्कुल ईजी हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।